मैं आज आप लोगों से विजुअल इंस्पेक्शन पर बात करूंगा। विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो विजुअल इंस्पेक्शन जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इंस्पेक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इंस्पेक्शन किसी भी पार्ट को चेक करना इंस्पेक्शन कहलाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इंस्पेक्शन पर। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंस्पेक्शन, जैसा कि मैंने बताया, कि किसी भी पार्ट को चेक करना इंस्पेक्शन कहलाता है। इंस्पेक्शन होता है दोस्तों 3 तरीके का। पहला वेरिएबल इंस्पेक्शन, दूसरा एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन और तीसरा विजुअल इंस्पेक्शन। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है विजुअल इंस्पेक्शन वर्क इंस्ट्रक्शन। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आउटलुक में आपको सभी इंस्पेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो पहला वेरिएबल इंस्पेक्शन, जैसा कि मैंने बताया, इसमें किसी भी पार्ट को वेरिएबल इंस्पेक्शन में किसी भी पार्ट को किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक किया जाता है। जैसे या तो उसमें वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसमें कुछ ना कुछ आपको रीडिंग मिलेगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मिलेगी। जैसा कि ये मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि इंस्पेक्टर जो है वो पार्ट को माइक्रोमीटर की सहायता से चेक कर रहा है। पार्ट की हाइट माइक्रोमीटर की सहायता से चेक कर रहा है और यहाँ ऊपर रीडिंग इसकी पड़ेगा, और ये पार्ट को घुमा के कई जगह पे चेक करना होता है इसकी हाइट। और इसके बाद इस पार्ट का डायमीटर, ये भी माइक्रोमीटर की सहायता से चेक किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी हमें माइक्रोमीटर से, इसलिए इसको वेरिएबल इंस्पेक्शन कहा जाता है। और इसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया था कि एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन में पार्ट को गेज की सहायता से चेक किया जाता है। इसमें गो नो गो गेज है दोस्तों, ये आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस तरह से गो से इसका इनर डायामीटर चेक किया जा रहा है, और ये दूसरे साइड नो गो पार्ट है, नो गो गेज है। इसमें पार्ट में कोई रीडिंग नहीं मिलती इस इंस्पेक्शन में। इसमें केवल ये पता चलता है कि पार्ट या तो ओके है, या तो एनजी है, या तो पास है, या तो फेल है। केवल इस प्रकार का जजमेंट जब मिलता है तो उस इंस्पेक्शन को कहा जाता है एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन। इसमें रेड कलर से मार्क किया गया है नो गो साइड इस गेज में। और ये एक और दूसरा गेज है, इसमें पार्ट की हाइट को चेक किया जा रहा है गेज की सहायता से। इसमें नीचे स्लॉट कटा हुआ है, पार्ट को लास्ट तक, एंड तक अगर एंट्री नहीं हो रहा है पास तो ओके है, अगर लास्ट तक एंट्री करता है तो पार्ट एनजी होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गेज से एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन में कोई भी रीडिंग हमें नहीं मिलती, केवल पास फेल गो नो गो का ही जजमेंट मिलता है। और तीसरे इंस्पेक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, जो विजुअल इंस्पेक्शन की बात कर रहा था मैं आप लोगों से। तो इस इंस्पेक्शन में एक वर्कशीट बनाई जाती है। विजुअल इंस्पेक्शन वर्क इंस्ट्रक्शन एक शीट होता है जिसमें डिटेल वाइज दिखाया जाता है। ये हर पार्ट के लिए अलग अलग शीट होता है। तो ये पार्ट 4205 है, प्लेट सब असेंबली, उसका हमें दिखाया गया है डिटेल कि किस एरिया में क्या चीज़ आपको चेक करनी है, इसमें इंडिकेटेड है। जैसे हम देख सकते हैं इसमें स्टैक ओपन का दिखा रहा है, डैमेज का दिखा रहा है, और पार्ट की फ़ोटो भी लगी हुई है। इस साइड अगर आप देखो तो 1 2 3 4 करके गुड और नॉट गुड पार्ट की फ़ोटो लगी हुई है। नॉट गुड पार्ट कैसा दिखेगा, पहले नंबर पे आपको डैमेज का दिखाया गया है, दूसरे नंबर पे फॉरेन मटेरियल है, रस्ट का है। इस तरीके से सभी स्टैक लूज का है, फ़ोटो भी दिखाया गया है स्टैक लूज का गोल मार्किंग में। तो विजुअल इंस्पेक्शन वर्क इंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें डिटेल वाइज दिखाई गई होती हैं कि किस प्रकार से आपको इंस्पेक्शन करना है, और इसी के बेसिस पे इंस्पेक्टर पार्ट को चेक करता है। इस इंस्पेक्शन के लिए पार्ट को चेक करने के लिए एक रेफरेंस सैंपल भी दिया जाता है दोस्तों। ये देखो ओके सैंपल एक दिया गया है, इसमें बीच बीच में पार्ट को बनते हुए पार्ट को हमें ओके सैंपल के हिसाब से देखना पड़ता है कि इस ओके सैंपल के तरह ही पार्ट बन रहा है या उसमें कुछ डिफेक्ट है। और कुछ एनजी सैंपल भी दिखाए गए हैं, जैसे लूज स्टैक का सैंपल, रस्ट और ऑयल का सैंपल, डेंट या फिर डैमेज का सैंपल यहाँ लगा हुआ है, जिससे आप प्रॉपर जजमेंट ले सकें इंस्पेक्टर कि पार्ट हमारा ओके है या फिर एनजी है।